नेपोटिज्म, कितनी बार हम ये शब्द सुनते हैं आजकल। और अगर सच कहूँ तो हमारे यहाँ तो लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद समझा। इसके पहले भी कुछ लोग इस पे बात करते थे, बट एज वी ऑल नो कि उन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक चीज़ बड़ी ना हो जाए या फिर अपने साथ ना हो जाए वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स ओके, डोंट वरी। आज हम बॉलीवुड के टॉक्सिक नेपोटिज्म पैटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो हर कोई बात कर ही रहा है। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो है नेपोटिज्म ऑन यूट्यूब इंडिया। मैंने इस पे जितने भी वीडियोस देखी उन सब के कमेंट सेक्शन में क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा हेट मिला था, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि क्यों इस नीश के क्रिएटर इस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हेलो बेरोजगार, आप सबका स्वागत है एक नए विषय की चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सूचना और, इस वीडियो में की गई बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, इसीलिए आप इसे अपनी जोखिम पर ही देखें। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से नेपो ट्यूबर हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत है, पर चलो ले ही लेती हूँ। आशीष चंचलानी की सिस्टर मुस्कान चंचलानी, हर्ष बेनीवाल की सिस्टर प्रिया बेनीवाल, नीतू बिष्ट की तो पूरी फैमिली, एंड वन ऑफ द मोस्ट लव मल्हान फैमिली। ओके, आई वोंट लाई, पर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब के खान या फिर कपूर हैं। नो डाउट बहुत से लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पर स्टैब्लिश होने के लिए, या फिर कुछ लोग अपनी फैमिली की हेल्प लेते हैं यूट्यूब पर स्टैब्लिश होने के लिए, बट इनका इक्वेशन ही कुछ अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि हर्ष बेनीवाल और आशीष चंचलानी ने अपने सिस्टर्स को सपोर्ट नहीं किया, बट वो उनकी सिस्टर के हर एक वीडियो में नहीं होते, और ना ही उनकी सिस्टर्स उन्हें थंबनेल पर लगा के ऑडियंस को मिसलीड करती हैं। मैं आप सबको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि मुझे इनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन है मेरा उस ऑडियंस को जो नेपोटिज्म के लिए करण जौहर को तो ब्लेम करते हैं, बट वो खुद कहीं ना कहीं इस तरह के क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं जो कि नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ उनके नेपोटिज्म पर है, एंड आई डोंट सपोर्ट कि जिस तरह से रुचिका को पास्ट में मॉक किया गया है फॉर हर लुक्स, एंड समवेयर दैट शोज द क्रूशियल साइड ऑफ द इंटरनेट। तो आई गेस आप सब रुचिका को तो जानते ही होंगे, शी इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर, और वो निश्चय मलान AKA ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है। मुझे पता है कि बहुत से लोग उन्हें ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ के तौर पर ही जानते होंगे रेदर देन फैशन इन्फ्लुएंसर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उनका एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ। तो अगर आप नोटिस करें तो रुचिका को इंटरनेट पर बहुत ही सॉफ्टली लॉन्च किया गया। लाइक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये पता भी नहीं होगा कि उन्हें किस तरह से ट्रिक किया गया है। रुचिका को स्टार्टिंग में बहुत ही मिस्टीरियस रखा गया, एंड धीरे धीरे उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई जिसने रुचिका के फेवर में काम किया। तो रुचिका ने अपना चैनल स्टार्ट किया ऑन 8 अप्रैल 2024 को, और फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया ऑन 24 सितंबर 2024 को। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके फर्स्ट वीडियो पर 3.3 मिलियन व्यूज़ है, जितने किसी नॉर्मल फैशन इन्फ्लुएंसर की वेडिंग वीडियो तक पर नहीं होते। और अब लेस देन 1 ईयर में ही उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10 वीडियोस के साथ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें गलती उनकी है, बट इट शोज़ कि समवेयर ऑडियंस को भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से जुड़ा हो तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है देखने के लिए, विच इज़ रियली सैड, क्योंकि इतनी रिकॉग्निशन पाने के लिए एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर को 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो भी अगर वो लकी हुआ तो, वरना ये भी पॉसिबल नहीं है। एक और बात, कुछ टाइम पहले ही रुचिका को LP, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब में, वहाँ उन्हें फैशन डिज़ाइनर प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए बुलाया गया था, एंड विच इज़ रियली कन्फ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि हमारे यहाँ और भी बेहतर फैशन इन्फ्लुएंसर हैं जो पहले से ही इस नीश में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोमल पांडे, कृतिका खुराना, अशाना श्रॉफ, मासूम मेहता एंड सेजल कुमार। इन्हें ना बुलाकर रुचिका को बुलाना, इट शोज़ कि उन्हें फैशन से नहीं बस फेम से मतलब था। और यही प्रॉब्लम है, जब ऑडियंस ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखती है और सपोर्ट करती है तो धीरे धीरे सारे प्रमोशनल कैंपेन्स, इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ एक नेपो यूट्यूबर को मिल जाते हैं। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर उसी नीश में कितना अच्छा काम कर रहा है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही हो रहा है विद आयुष भंडारी और निशु तिवारी के साथ। सो एवरीवन नोज़ कि फुकरा इंसान, आयुष और निशु, इन तीनों का कंटेंट एक जैसा है। आई मीन कि उनकी नीश सेम है, बट फिर भी फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर 12.3 मिलियन, वही आयुष के 3.16 मिलियन और निशु के 3.59 मिलियन। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे अभी बताने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज एवरीवन नोज़ कि रियल रीज़न क्या है। पर मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट्स में ये कहेंगे कि फुकरा इंसान ने पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, सो इट्स पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है।
नो डाउट फुकरा इंसान का कंटेंट बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उन्हें तो निश्चय की फेम का फ़ायदा हुआ है। तो क्या हुआ ना, 10 नवंबर 2024 को वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं, आई आस्क्ड रिच सेलिब्रिटी फॉर हाउस टूर, जिसके ऊपर 12.9 मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं। और सेम उसी टाइप का वीडियो आयुष ने अपने चैनल पर 3 दिसंबर 2023 को पोस्ट करा था। तो बेसिकली इस टॉपिक पर आयुष ने 3 वीडियोस बनाए, जिसमें लास्ट वाला पार्ट 12 नवंबर 2024 को अपलोड किया गया। और इन तीनों वीडियोस को मिलाकर भी उनके 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में फुकरा इंसान और निशु को भी टैग करा था, ताकि ऑडियंस उनके भी वीडियोस को देख सके। निशु को उनके इस टॉपिक वाले वीडियो पर 8 मिलियन व्यूज़ आते हैं। एंड समवेयर ऑल दिस शोज कि ऑडियंस को भी कई बार इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ओरिजिनल कंटेंट लेके आता है और नए नए आइडियाज़ के साथ। द ओनली थिंग दैट ऑडियंस केयर कि किसका भाई क्या करेगा और किसकी बहन क्या कहेगी, दैट्स इट। एंड इफ़ आई बीइंग ऑनेस्ट, तो आयुष और निशु के वीडियोस ज़्यादा एंटरटेनिंग थे रेदर देन फुकरा इंसान। ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, सो इट्स बेसिकली योर चॉइस। और ऐसा ही कुछ हो रहा है डिम्पल मलान के चैनल के साथ, जो कि निश्चय की मदर है। नो पर्सनल हेट टू एनीवन, बट जब उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो वो कुकिंग चैनल था, एंड धीरे धीरे वो व्लॉगिंग चैनल बन गया। लाइक हाउ, कैसे हुआ ये सब? उन्होंने अपनी नीश ही बदल दी धीरे धीरे। सेम ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं निश्चय मलान के कजन्स, आई मीन की वरदान मलान और मेहर मलान। ये अपने चैनल पर कभी रिएक्शन वीडियोस, कभी चैलेंज और कभी कुछ भी अपलोड कर देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ टाइम वो निश्चय की फ़ोटो थंबनेल में लगा देते हैं फॉर रीच। और सबसे वियर्ड पार्ट ये है कि ऑडियंस इस सब चीज़ों को देखती है और सपोर्ट भी करती है। बहुत से लोग सोचेंगे कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो सी, एक नॉर्मल इंसान जो कि डेली वर्क करता है, उसके पास 1 या 2 आवर्स होते हैं मुश्किल से फॉर यूजिंग फ़ोन। अब उसमें वो कुछ भी देख सकता है। सो वो यूट्यूब खोलता है और अपने फेवरेट क्रिएटर को देखता है, और वो क्रिएटर एंड में अपने भाई या बहन को शॉट आउट देता है। सो फिर वो इंसान सबकॉन्शियसली उस वीडियो पर क्लिक करता है और उसे देख लेता है, जस्ट बिकॉज उस क्रिएटर के कहने पर। दूसरी तरफ आप भी नेपो यूट्यूबर की नीश में वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा, क्योंकि आप किसी बड़े क्रिएटर के ना भाई हैं, ना बहन है, ना वाइफ है, और ना उनका कोई फैमिली मेम्बर है। तो आपके लिए जर्नी एकदम नहीं है, वही एक नेपो यूट्यूबर को पहले से ही ऑडियंस में जाती है। अब कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि इफ़ यू हैव टैलेंट तो ये सब मैटर नहीं करता। शायद आपके लिए क्लिक बहुत ही छोटी बात है, पर जितनी बार आप किसी नेपो यूट्यूबर की वीडियो पर क्लिक करते हैं, एल्गोरिदम अपने आप ही उस वीडियो को प्रमोट करने लगेगा, एंड दैट्स इट। बन गई बात उस नेपो यूट्यूबर के लिए। पर हर एक बड़ा यूट्यूब ऐसा नहीं करता। लाइक कैरी मिनाती, सो कैरी मिनाती के ब्रदर म्यूज़िक कंपोज करते हैं। कैरी के भी मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक को उन्होंने ही कंपोज करा है, बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये पता ही नहीं कि कैरी मिनाती का कोई भाई है, और वो भी यूट्यूबर। और इस सब से मेरा ये मतलब नहीं था कि ट्रिगर्ड इंसान ने अपने चैनल पर मेहनत नहीं की। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि एज वी ऑल नो कि इंटरनेट पर जगह बनाना इट्स नॉट दैट ईजी। बट जिस तरह से वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, या फिर उनकी फैमिली उनकी फेम का जिस तरह से फ़ायदा उठाती है, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो लाइक अ नेपोटिज़म। तो इस सब का पॉइंट किसी को पर्सनल हेट देना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ऑडियंस को आईना दिखाना था कि कैसे करण जौहर को नेपोटिज़म के लिए ब्लेम करते हैं, बट वो खुद जाने अनजाने में नेपोटिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, तो आपको टैलेंटेड क्रिएटर्स को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और यही पॉइंट था इस पूरे वीडियो का। कैसा लगा ये वीडियो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना, क्योंकि अगर एक बेरोज़गार दूसरी बेरोज़गार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बाबू मोशाय। मिलते हैं आपसे अगले विषय की चर्चा पर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और कुछ काम करते रहें। धन्यवाद।